Okay, so welcome back to the chapter photoelectric effect, or the chapter name is dual nature of radiation and matter. लास्ट क्लास हम क्या पढ़ रहे थे ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे डिस्कवर हुआ और उसके ऊपर कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया, ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी किसने किया था वो हम पहले देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया था जो दो साइंटिस्ट, उनका नाम है लिनार्ड एंड आर ए मिलिकन वही साइंटिस्ट है जिसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिटरमाइन किया था, आर ए मिलिकन। ये दोनों साइंटिस्ट ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में किया क्या वो हम देखते हैं। यहाँ पे साइड में जो पिक्चर है उसको थोड़ा देखेंगे और एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो पता चलेगा कि क्या क्या था। ओके, तो इस पिक्चर में बहुत सारे चीज़ है। तो फर्स्ट जिस चीज़ को हम देखेंगे वो है ये, इसको कहते हैं क्या ना, दिस इज एन इवैक्यूएटेड ग्लास और क्वार्ट्ज ट्यूब। इवैक्यूएटेड ग्लास और क्वार्ट्ज ट्यूब, मतलब इसके अंदर कोई हवा नहीं, इट इज़ इवैक्यूएटेड, अंदर से एकदम खाली। इस ग्लास ट्यूब के अंदर दो प्लेट है। दो प्लेट में ये जो प्लेट हमें दिख रहा है सी, ये एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है जिसे हम नॉर्मली यहाँ पे कह रहे हैं कैथोड। ओके, इसे हम कह रहे हैं कैथोड। दिस इज ए फोटो सेंसिटिव प्लेट, फिर उसके ठीक दूसरे तरफ और एक प्लेट है। तो वो क्या है वो देखते हैं हम। इसके दूसरे तरफ और एक प्लेट है जिसके पास ए लिखा है। ये जो प्लेट है ए वाला प्लेट, ये जो ए वाला प्लेट है इस प्लेट का नाम है एनोड। ये एक मेटल प्लेट है, तो एनोड एक मेटल प्लेट है। अब क्या है कि इस जो इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब के साइड में हम दिखाते हैं। इस ग्लास ट्यूब के साइड में यहाँ पे डब्लू लिखा है, यहाँ पे एक क्वार्ट्ज विंडो है, लिखा भी है यहाँ पे एक क्वार्ट्ज विंडो है जो सील्ड किया हुआ है। ये यहाँ पे एक सील्ड विंडो है और ये सील्ड विंडो में से सिर्फ एक ही चीज़ आ सकता है और वो है यूवी लाइट और यूवी रेडिएशन अंदर आके उस फोटो सेंसिटिव प्लेट सी के ऊपर इंसिडेंट हो सकता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक सोर्स भी है। ओके, अच्छा, उसके बाद ये जो दोनों प्लेट कैथोड एंड एनोड, ये दोनों प्लेट क्या है ना, कैथोड एंड एनोड, ये दोनों प्लेट दे आर कनेक्टेड विथ एच टी बी मीन्स हाई टेंशन बैटरी अरेंजमेंट। उसके साथ एक की भी लगा हुआ है और ये दोनों कनेक्टेड है एक पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट में। एक पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट मतलब इस डिवाइडर के सेंटर में हमारा कैथोड प्लेट कनेक्टेड है और ये जो दूसरा वाला हिस्सा है ये मूव कर सकता है। मतलब ये कि ये जो पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट के मदद से कैथोड के रेस्पेक्ट में हम एनोड को पॉजिटिव या नेगेटिव कर सकते हैं। हमारा एक्सपेरिमेंट के खातिर हम उसे चेंज कर सकते हैं, इसका ज़रूरत भी हमें पड़ेगा। अब जो है वो ये कि यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। यहाँ पे क्या कनेक्टेड है ना, एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। दिस इज ए वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर किस लिए कनेक्टेड, क्योंकि ये वोल्ट मीटर मेज़र करेगा
कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं पूरे सिस्टम के ऊपर। ओके, और उसके साथ साथ एक माइक्रो एमीटर है। ये म्यू ए का मतलब ये क्या है ना, ये म्यू ए का मतलब म्यू ए इसका मतलब है माइक्रो एमीटर। माइक्रो एमीटर इसीलिए ताकि बहुत कम करंट फ्लो होता है तो उसे मेजर करने के लिए हम माइक्रो एमीटर लगाया है। तो एक्चुअली बात क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में ना, ये जो क्वार्ट्ज का विंडो है, इस क्वार्ट्ज के विंडो से लाइट आके इस मेटल प्लेट सी पे गिरा, गिरने के बाद वहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनको सफिशिएंट एनर्जी मिला और ये सारे इलेक्ट्रॉन इस एनोड प्लेट के तरफ बढ़ने लगा निकलने के बाद, क्योंकि एनोड प्लेट पहले पॉजिटिव पोटेंशियल में दिया हुआ, तो इलेक्ट्रॉन जब भी एनोड प्लेट में पहुंचा तभी सर्किट कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होने पे इस सर्किट में करंट दौड़ने लगा, जिसका रीडिंग हम माइक्रो एमीटर से हमें मिलेगा। तो ये था एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर हम उसे थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जैसे एक बार जूम करके पिक्चर लास्ट बार देख लेते हैं। तो ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, उसे स्टडी करने के लिए जो अरेंजमेंट लगेगा इस बारे में था। ओके, नाउ वी विल discuss about the effect of intensity of light on photoelectric current। इस बारे में कैसा कैसा क्वेश्चन हो सकता है उसका भी दो चित्र मैंने दिया है। इस ये जो हम स्टडी करेंगे एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करने में क्या, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि डिस्क्राइब ब्रीफली 3 एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड फीचर्स इन द फेनोमेनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करते वक्त हमें 3 फीचर्स मिलेगा, तीनों फीचर मिलेगा, तीनों ग्राफ मिलेगा उसके स्टडी करते वक्त, तो उसी बारे में डिस्कस करो। तो आज हम पहले ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। और एक क्वेश्चन है कि ये प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर इसी बारे में हम चर्चा करेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट, उसका इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मतलब कैसा करंट हमें मिलेगा, करंट के साथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या रिलेशन, ये हम स्टडी करेंगे अभी। ओके, तो ठीक है, तो देखो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो उसके बारे में मैं बताता हूँ कि अगर हमने एक ऐसा ग्राफ लिया कि यहाँ पे है इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी इस साइड में, और इस साइड में है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इस साइड में है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इस साइड में। तो कैसा ग्राफ हमें मिलेगा, तो हम ये एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि ये ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी जो इंसिडेंट हो रहा है लाइट मेटल प्लेट फोटोसेंसिटिव प्लेट के ऊपर, उसका इंटेंसिटी जैसे जैसे हमने इंक्रीज किया, जैसे जैसे इंटेंसिटी को इंक्रीज किया ऐसे ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है इसका मतलब करंट भी इंक्रीज कर रहा है, जिसका करंट मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज करंट। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहा है मेटल सरफेस से उसका संख्या भी बढ़ गया। तो इसका मतलब इंटेंसिटी के साथ हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसका प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ये हम कह सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन is directly proportional to
is directly proportional to फोटो, सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फोटो, नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बात जरूर कहेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसका स्टडी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसका आंसर हम मेमोराइज करके कभी भी नहीं कर सकते। वी हैव टू अंडरस्टैंड such a different kind of questions are coming. If we understand, then it is very easy to answer and it is very scoring to get the score from the questions which are coming from photoelectric effect. Okay, so next class we will discuss about the another two effect. What are they? The effect of potential. One more thing that I forgot to mention, that while we are studying the effect of intensity, we have to remember two things will remain constant. Number one, the potential, the accelerating potential which is applied at anode और that metal plate, मतलब ये पोटेंशियल क्या रहेगा ना, ये फिक्स्ड रहेगा, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट will remain constant, ये कांस्टेंट रहेगा। तो जब भी कोई एक चीज़ स्टडी करेंगे तो बाकी दो फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। एक्चुअली यह तीन फैक्टर है, इंसिडेंट रेडिएशन का इंटेंसिटी, पोटेंशियल, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल एट एनोड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ऑल दिस थ्री फैक्टर्स आर देयर। तो यहाँ पे हम स्टडी किया इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मीन्स अदर टू फैक्टर्स which you can say potential at anode, accelerating potential at anode, and the frequency of light incident that will remain constant. Okay, thank you students. If you have any doubt you can ask in the comment also, you can write, and if you like the video you can subscribe the channel to get more this kind of video. Okay, thank you.